हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, बांग्लादेश में हुई बत्ती गुल भाई साहब। बांग्लादेश में बत्ती गुल हो गई भाई साहब। अच्छा, खत्म भाई साहब, ढाका डूब चुका ही। अच्छा भाई वही तो ढाका। क्या बोल रहे हो यार? ढाका गया, इंडिया अच्छा? ने जैसी बिजली बंद की इनकी मार के रख दी हो यार, इनका इलाज यही था। कसम से वॉच करते आखिर किस तरह से बंगाल रो रहा है भाई साहब। ढाका के अंदर बत्ती गुल होने से तो कौन करते स्टार्ट। अंधेरे में डूबा भारत का पड़ोसी। ढाका समेत कई शहरों में बत्ती गुल। बांग्लादेश में पावर कट से लोग परेशान हैं। आए दिन बिजली गायब रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर मंगलवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी जरूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बनाकर रखिएगा। और देखें यही हुआ। जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं तो ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ इसमें मुजस्मे तोड़ दिए वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में भारत बांग्लादेश को $1 बिलियन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है, वो भी बहुत सस्ते प्राइस पे। भारत में हमें बिजली जनरली 4 रुपए 6 रुपए के ऊपर ही मिलता है, लेकिन बांग्लादेश को हम 3.5 रुपए यूनिट बिजली सेल करते हैं। वो भी प्राइवेट कंपनी अडानी साहब का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसके तहत भारत सरकार ने कहा कि भाई बांग्लादेश को बिजली सेल कर, और वही बिजली अगर भारत में बेची जाती तो 3.5 के बजाय 5 रुपए उस पर वसूल किया जाता, यानी 1.5 रुपए घाटा सह के बांग्लादेश को हम बिजली बेच रहे हैं। और आज के समय में बांग्लादेश में भारत को गालियां निकाली जा रही है। उसी बिजली से इंटरनेट यूज करके, सोशल मीडिया यूज करके भारत के खिलाफ कैंपेन बांग्लादेश में चलाई जा रही है। दोस्तों, एक समय थोड़ा समय के लिए अभी तो खैर चालू कर दिया, 4 से 5 दिनों के लिए बिजली बंद कर दी गई थी, तो ढाका समेत बांग्लादेश के 3 क्षेत्रों में भयंकर बिजली की कमी हो गई थी। 3 घंटे भी बिजली नहीं आ रही थी कैपिटल एरिया में, मेन सिटीज में। लेकिन एहसान फरामोश इतने हैं ये, इनको क्या गाली दूं, इसके बाद भी ये भारत को सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं, हिंदुओं के घर जलाते हैं। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं, $1 बिलियन की बिजली। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशियल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात। और भाई ढाका डुबा दिया। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड, गोदा, ठीक है जी, वहां पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है।
और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोधा से होती है, गोधा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 2019 में बनाया गया था और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात खराब हो जाएंगे वहां। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें जहां पे अदानी साहब आ जाते हैं वहां पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूंगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूं मैं करवा सकता हूं। ये जो अदानी पावर है इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से। अच्छा, ठीक है, और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त शेख हसीना वाजिद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। ये किधर से करेगा? उसमें इतनी ताकत नहीं, बिजली किधर से लेगा? सोच ये वो खुद मरा हुआ है। तो पाकिस्तानी इतने मजे का कहता है कि भाई 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। कहता अब यूनुस चाहे तो इंडिया से हालात खराब करने की तो वो नहीं कर सकता, वो इंडिया से हालात किधर करेगा यार? भाई ढाका डूब चुका है, अंधेरे में भारतीयों क्या पावर दिखाई है तुम लोगों ने, पूरे ढाका को और साथ के 3-4 और शहरों को तुमने अंधेरों में कर दिया। अंधेरों में वही ना भाई साहब। और भाई पूरे बंगाली भाई बौखला उठे हैं कि भाई हमारे बंगाल में हो गया। और भाई साहब मदरसा छाप दाढ़ी वाले जिहादियों को क्या पता था कि इनका बाप हिंदू जो तुम्हारे बाप है वही तुम्हें पाल रहे थे। लेकिन वही बात है कि जो हडराम होते हैं ना, उनमें जब डंडा तेल वाला दिया जाता है तो उनको तब अकल आती है कि भाई साहब कुछ हुआ है। सही बात है वजह और वो अब उनको फील हुआ है कि भाई साहब ये क्या हुआ है हमारे साथ। बेटा तुम्हारे बाप है हिंदू बाप मुसलमानों। अडानी ग्रुप ने एक ही झटके में सब कुछ इनका खेल था। तो अडानी को किसने बोला होगा? मोदी जी ने। $1 बिलियन की बिजली मोदी दे रहा है इनको। ये सब की वजह मोदी जी की वजह से अडानी और भाई को वो भी सस्ती में। नहीं तो इनको $1.5 बिलियन $2 बिलियन की ये बिजली पड़ती। बिल्कुल इंडिया इनको दे रहा है सस्ते में 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। 3 रुपए ₹3.5 यूनिट जा रहा है। इतना कम हमारे पास पाकिस्तान में 80-100 रुपए यूनिट है यार, चल रहा है भाई साहब। लेकिन वही बात है कि भाई हिंदुओं ने प्रूव कर दिया है कि ये इन मुसलमानों के बाप है। भाई बंगालियों तुम वही मुसलमान हो ना, हिंदुओं ने तुम पे एहसान किया, तुम्हें हम भाई जालिम पाकिस्तानियों से अलग कराने के लिए अपने सीनों पे हिंदुओं ने गोलियां खाई और शहीद हुए। और भाई वो शहीद होकर तुम्हें उन्होंने अलग किया। लेकिन तुम हरामखोर। मैं मानता हूं कि भाई साहब मेरी बात सुने गौर से यार, सबसे बड़ा तो ये इंडिया का एहसान है कि इंडिया ने इन्हें आजादी दिलाई है। सबसे बड़ा एहसान जिसे बोलते हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ कि तुम लोग आज भी हमारी गुलाम होते। बिल्कुल, इंडिया आगे खड़ा हो गया था सीना ठोक के। मैं बात करता हूँ ना, ये हमारे जो जड़ है ना, ये बंगालियों की तो पाकिस्तानियों की एक ही है। हिंदू बुरा है, हिंदू ये है तो हिंदू वो है। चाहे हिंदू जितना ही एहसान करे, लेकिन अब हिंदू ने डंडा दिया है ना इनको तेल वाला, अब इंसान के बच्चे बिल्कुल एक ही झटके में सीधे हो गए। नहीं यार, जितने भी हालात वो खराब करना चाहे वो खराब नहीं कर सकता यूं ना, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। किधर से करेगा? सारे इनकी डोर सारी मोदी जी के हाथ में। और इंडिया वो पाकिस्तानी ने क्या बोला, कहता है कि ये बंगाली सोच रहे ये नहीं कर सकता, इंडिया कर सकता है। कहता है कि भाई से इंडिया एक ही झटके में पूरा खाली ये तो खाली बिजली बंद की, जो खुराक इनकी रोकी हुई है वो क्या बनेगा? जो खाने पीने की चीजें ट्रकों के हजारों ट्रक बॉर्डर पे रोके हुए। वही ना भाई साहब, यूनुस का पंगा पड़ गया बड़ा महंगा मोदी से। दरअसल वो तो कांप रही। सही कहा आपने। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब? जो पूरा बंगाल बत्ती में गुल हो गया, वो डूब चुका है अंधेरे में। इधर ही वीडियो खत्म करते तो